बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वंस मोर नाजरीन। मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 एक और बड़ी ट्रांसमिशन होगी बोल न्यूज़ से। सिर्फ फ्लड इफेक्टीज के बारे में आपको बताएंगे कि अब तक कितने लोग डोनेट कर रहे हैं, कर चुके हैं, और कौन कौन मजीद इस डोनेशन का हिस्सा बनेगा। इसके साथ साथ आपको फ्लड रिलीफ के हवाले से भी बताएंगे और फ्लड विक्टिम्स पर क्या गुजर रही है। लेटेस्ट खबरों में एक ये खबर शामिल करेंगे प्रोग्राम के इस ट्रांसमिशन के इस हिस्से में कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सैलाब के मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे थे और इस दौरे के दौरान वो पहुंचे जो भी सरगर्मियां हैं उनका जायजा लेने के लिए बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में उनको ये बताया गया है, जाफराबाद के डिस्ट्रिक्ट में जब वो पहुंचे तो उन्होंने वहां पर 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान कर दिया। अब 10 अरब रुपए की ग्रांट कौन बांटेगा, किस तरह बांटेगा, बहरहाल ये तो बात की बात है, लेकिन फौरी तौर पर रिलीफ के लिए क्या इकदामात ले रहे हैं, कैसे लेंगे, इसकी तफसीलात जैसे ही आती हैं मैं आपसे शेयर करूंगी। अलबत्ता उन्होंने एक दो कमेंट्स यहाँ पर किए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी, जहाँ जा रहा हूँ चारों अतराफ में तबाही ही तबाही है, सफ़ाए हस्ती से देहात मिट गए हैं। ये बात उनकी दुरुस्त है, चाहे वो बलूचिस्तान, और देखें बलूचिस्तान के बहुत सारे हिस्से हैं जो पानी की वजह से बिल्कुल कट गए हैं। तो किला सैफुल्ला में और उसके साथ किला अब्दुल्ला में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आई है। वहां पर 9 लाख एकड़ जमीन ज़ेरे आब आ गई है। और मैं आपको ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में भी बता चुकी हूँ कि केपी हो, सदर्न पंजाब हो या सिंध हो, सिंध में भी बहुत बड़े पैमाने पे तबाही आई है। और सिंध से हमें कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं और कुछ शिकायत लोगों की ये आ रही हैं कि शायद हुकूमत के कुछ नुमाइंदे और कुछ लोग अपनी फसलें, अपनी ज़मीनें बचाने के लिए बंद को शगाफ लगा रहे हैं और तोड़ रहे हैं। ये भी इत्तलात आ रही हैं कि बहुत सारा जाने वाला माल जो है, ट्रांसमिशन के फर्स्ट हिस्से में जहां इब्रारुल हक और दीगर लोगों ने हमें ज्वाइन किया था, हम इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे और बार बार इस पर हम फोकस कर रहे थे कि अगर आप अकेले सामान ले जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता बिकॉज लोग इतने डेस्परेट हैं तो आपको शायद सही डायरेक्शन में जाने का बताया ना जाए, या वहाँ पर यह भी शिकायत आ रही है कि लोग माल लूट रहे हैं, यानी कि वो अफेक्टीज नहीं, कुछ वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं। अनफॉर्चुनेटली इन हालात में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी अकलों पर पर्दे पड़े होते हैं कि वो सामान लूट रहे हैं और अपने गोदामों में भर रहे हैं। एक गोदाम में छापा मारकर अभी बहुत बड़े पैमाने पे टेंट्स और चीजें जो है वो लोगों ने खुद ही बरामद कर ली हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और तबाही बहुत बड़े पैमाने पे है। टेलीफोन नंबर्स आप देख रहे हैं कि बोल की जो ये ट्रांसमिशन है फ्लड्स की, ये अब तक कितने जो डोनेशन है वो कलेक्ट कर चुकी है और अभी भी लाइंस ओपन है। आप डोनेट कर सकते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप जाएं। हमने अल खिदमत को और उसके साथ साथ सहारा फॉर लाइफ उनको और उसके साथ साथ एलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो लोग थे वो भी हमारे साथ थे जिन्हें आपने डोनेट किया है, उनके नंबर्स मौजूद हैं, सो यू कैन डोनेट टू देम। इस वक्त ज्वाइन किया है इश्तियाक ब्यूरो इस तरह है कि एक तो मेक अ विश ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके भी चेयरपर्सन है, उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो बिजनेस फोरम है उसको ये हेड करते हैं। तो इश्तियाक बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू जैस्मीन। रिलीफ विक्टिम्स के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो बिजनेस फोरम है, जो आपकी कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन है, क्या प्राइम मिनिस्टर से कोई राब्ता किया है? क्या आप लोगों ने कोई फंड्स मोबिलाइज करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, और अगर बनाई है तो वो स्ट्रैटेजी क्या है? जी हाँ, थैंक यू जैस्मीन फॉर हैविंग मी इन योर शो। एक तो मैं बोल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज सुबह से जिस तरह से ट्रांसमिशन हो रही है और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जिस तरह आप NGOs को लेके चल रही हैं। और मैं, जैसे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से व्हाट्सएप पे मेरी ज़रूर बात हुई है, और उन्होंने, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ मुस्लिम लीग बिज़नेस फोरम का, और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से, क्योंकि ये तबाही जो आई है ये कोई आज से पहले अनप्रेसिडेंटेड है, और ऐसे वक्त में हम सब ने सियासी इख्तिलाफ़ात को बुला के कॉल भी लूंगी क्योंकि कथा कलामी माफ, मुझे गेस्ट को वक्तन फवक्तन रोकना पड़ता है बिकॉज हमारा पर्पस ये है कि मैक्सिमम कॉल्स हैं। तो इस वक्त एक कॉलर ऑस्ट्रेलिया से हमें कॉल कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? मे बी ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द डोनेशन। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं महमूद अहमद बोल रहा हूँ जी, ऑस्ट्रेलिया से। जी महमूद साहब। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह सुबह 1 लाख अपनी तरफ से और कुछ बच्चों की तरफ से तकरीबन 2 लाख हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं ये
जो है अस्करी बैंक GHQ ब्रांच अकाउंट नंबर जो है उसमें इंशाल्लाह ट्रांसफर कर दूंगा काम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब तक हमने इस ट्रांसमिशन में जो पब्लिक ने 2 मिलियन जमा करवाए हैं सैलानी ट्रस्ट वेलफेयर में और 1.8 मिलियन जमा कराए हैं अल खिदमत फाउंडेशन में। तो आप देख सकते हैं कि बोल की ये टेलीथॉन मैराथन ट्रांसमिशन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UAE और सऊदी अरेबिया दीगर मुमालिक पे भी देख रहे हैं। तकरीबन 48 लाख रुपीस अब तक टोटल हम इस टेलीथॉन में जमा कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी कंटिन्यूड सपोर्ट से पाकिस्तान की आवाम तक ये मदद हो सकेगी। आपकी मदद से इंशाल्लाह ताला ये पहुंच जाएगी। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।